हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे युवक के बारे में जानेंगे, एक ऐसे युवक की कहानी सुनेंगे जिसने अपने जीवन काल में सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, अनेक संघर्षों से होकर भी वो डिगे नहीं, वो रुके नहीं, वो झुके नहीं और बढ़ते गए आगे और सर्वोच्च पद को उन्होंने प्राप्त किया। हम सुनेंगे उन्हीं की एक शानदार कहानी, उनके संघर्ष के दिनों की। जी हाँ, अमेरिका का एक नौजवान लड़का जो कि पढ़ने में बहुत बहुत तेज, किताबों के प्रति उनकी जो लगन थी, किताबों से जो उन्हें प्यार था, वो अद्वितीय और अद्भुत था। किताबें उपलब्ध अगर न होती थी और अगर पता चले कि ये किताब अगर किसी के पास रखी है तो वो उनसे जाकर मांग कर लाते थे और फिर पढ़ते थे, लेकिन पढ़ना कभी नहीं छोड़ते थे दोस्तों। उन दिनों भले ही उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, उन्हें बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी तंगी का सामना जरूर करना पड़ता था, मगर इन पर भी वो हताश नहीं होते थे। उसने अपना हौसला बुलंद बनाए रखा और जहाँ कहीं से जो कुछ भी सामग्री मिली, जहाँ से जो ज्ञान मिला, वो उनको तुरंत प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, तुरंत जिज्ञासा रखते थे। उनके जीवन में कहीं पर भी आलस्य का या फिर उदासी का नामो निशान नहीं था। इतने तेज और इतने जिज्ञासु प्रवृत्ति के वो व्यक्ति थे। एक बार हुआ यूं कि उन्हें पता चला कि गांव की नदी के उस पार एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का घर है, जहां कानून की अच्छी अच्छी किताबों का संकलन है। उनके पास कानून की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। जब ये बात उस युवक को पता चली तो उसने ये सोचा कि मैं जाऊंगा न्यायाधीश महोदय के पास और उन किताबों को मांग कर लाकर पढ़ूंगा। जबकि उन दिनों काफ़ी काफ़ी तेज सर्दी, बहुत ठंडी का मौसम, नदी भी बर्फीली। सोचिए, उस बर्फीली नदी में कड़ाके की ठंड में वो नाव लेकर निकल पड़े न्यायाधीश महोदय के घर। अब देखिए, मौसम का भी खेल देखिए। रास्ते में उनकी नाव किसी बर्फीली चट्टान से टकराकर टूट गई, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी हार नहीं मानी। जैसे तैसे मुश्किलों का सामना करते हुए, क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति दृढ़ थी। जो इंसान जब मन में ठान लेता है तो फिर कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तो उन्होंने जैसे तैसे नदी को पार किया और अंततः नदी पार करने में सफलता प्राप्त कर ली। वे सकुशल पहुंचे न्यायाधीश के यहाँ और जाकर पता चला कि न्यायाधीश महोदय तो उस समय घर पर नहीं है, वो कहीं घूमने गए हुए थे। फिर उन्होंने उनका इंतजार किया, जब तक वो आ नहीं गए तब तक वो वहीं रुके रहे। जब न्यायाधीश महोदय आए, उनको पता चला कि कोई युवक पुस्तक मांगने के लिए उनके यहाँ पधारा हुआ है, तो उन्होंने उस युवक से कहा कि भाई, पुस्तकें तो मैं आपको दे दूंगा, मगर आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उस युवक ने कहा कि ठीक है। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अभी हमारे घर का नौकर आ नहीं रहा है, तो जब तक वो काम पर वापस उपस्थित नहीं हो जाता तब तक आपको वो कार्य करना पड़ेगा। तो वो युवक राजी हो गया। घर का सारा कार्य अब उसके जिम्मे आ गया। जितने दिनों तक नौकर अब नहीं आने वाला था, तब तक वो सभी काम अब उस लड़के को करने थे। दिन भर कार्य करता, घर के साफ सफाई से लेकर हर कार्य घर के जब वो निपटा लेता शाम को, तो सोचिए, हम लोग जब दिन में थक जाते हैं, तो दिन भर कार्य करके जब थक जाते हैं तो रात में हम लोग खाना खा के सिर्फ एक ही चीज़ सूझती है कि अब सोया जाए। थक गए बहुत, अब तो पढ़ा नहीं जा रहा, अब तो सोना ही उचित है, तो हम लोग सो जाते हैं। लेकिन उस युवक ने दिन भर की थकान के बावजूद भी रात में पुस्तकें लेकर के पढ़ता था। बहुत जितना हो सके उससे उतना वो पढ़ता था और उसके बाद वो सोता था, और रोज ऐसा ही करता था वो। फिर जब उस न्यायाधीश महोदय का नौकर आ गया और न्यायाधीश इस युवक पर बहुत खुश हुए, इसकी कर्तव्य निष्ठा से, इसकी लगन देख करके, इसकी पुस्तकों और पढ़ने के प्रति दीवानगी देखकर इससे बहुत खुश हुए और बहुत सारी किताबें उस युवक को दे दी। तो वो युवक भी बहुत खुश हो गया, उन किताबों को अपने घर लाया और
उनको बहुत अच्छे तरीके से उनसे ज्ञान प्राप्त किया, बहुत अच्छे से पढ़ा। और आपको पता है दोस्तों कि वो युवक जिसने इतने संघर्षों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई की, अपनी विद्या ग्रहण की, और नित्य नए संघर्ष पथ पर जब वो आगे बढ़ते गए तो वो आगे चल करके अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। जी हाँ, अमेरिका का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद उन्होंने हासिल किया। और किस रास्ते से, यानी कि किस तरीके से वो गुजरे थे, कितने संघर्षों का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे दोस्तों, ये आप हमेशा उनके जीवनी में पढ़ सकते हैं। उनके घर की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी अपनी लगन को नहीं छोड़ा, अपने सपने को हमेशा अपनी आंखों के सामने बसाए रखा। और हम लोग कभी कभी थोड़ा सा भी मन होता है तो मोबाइल चला लिए, घूम लिए, यानी हमारे में संकल्प शक्ति का अभाव है, हमारे पास मजबूत संकल्प शक्ति नहीं है। हमारा मन जरा सा भी विचलित हो जाता है तो हम मन के बहकावे में आ करके पढ़ रहे होते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और फिर इधर उधर हमारा ध्यान भटक जाता है। दोस्तों, यही फर्क होता है एक मेधावी छात्र के बीच में और एक सामान्य छात्र के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश छात्र मूड हुआ तो पढ़ लिए, तुरंत मूड हुआ मोबाइल चलाने का, मोबाइल चला लिए, घूमने का मन हुआ घूम लिए, और इस बीच उनका अधिकतर समय व्यर्थ चला जाता है, जिस बात पर वो सोचते भी नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ अलग करना, कुछ खास करना, एक अपने पदचिन्ह छोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे हटकर रहें, सबसे अलग दिखें, सबसे अधिक लोकप्रिय हों, आपको सब लोग अलग नज़र से और एकदम सम्मानित दृष्टि से देखें, तो उसके लिए आपको कुछ हटके कार्य भी करने पड़ेंगे। आपको अपनी मेहनत इतनी जोरों शोरों से करनी पड़ेगी कि आपने जो अपना चाहा हुआ लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर सकें। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करेंगे वही आपको सुबह नींद से जल्दी उठने को मजबूर करेगा, वही आपको फालतू की चीज़ों से आपका ध्यान हटाएगा और आपका ध्यान अपने पढ़ाई पे या अपने कार्यों में लगाएगा। हम जब पढ़ते हैं, आप खुद देखे होंगे दोस्तों, हम अधिकतर सबके साथ ये होता है, जैसे हम बुक खोल के पढ़ने बैठे, एक पेज पढ़ रहे हैं और एक पेज की 3 ही 4 5 लाइन पढ़ते हैं, और पता नहीं वो 3 4 5 लाइन पढ़ते पढ़ते हमारा मन किसी न किसी दूसरे बात को, किसी न किसी दूसरे के बारे में, कोई ना कोई घटना के बारे में सोचने लगता है। और फिर वो सोचते सोचते एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, उन घटनाओं का ऐसा लिंक बनता जाता है कि कब समय निकल गया पता ही नहीं चलता। और हम जब हमें होश आता है, हम देखते हैं अरे 1 घंटा निकल गया और हम तो उसी पेज में अटके हुए हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आप बहुत भटके हुए मन से पढ़ रहे हैं, आप में वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, आप में वो दृढ़ लगन नहीं है, और जब तक दृढ़ लगन नहीं होगी तब तक हम सामान्य बने रहेंगे, परीक्षा दिलाएंगे, पास हो जाएंगे, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें सामान्य नहीं बनना है, हमें खास बनना है, तो अपने मन को प्रशिक्षण देना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए 2 ही उपाय हैं, पहला है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास का अर्थ यह है कि जब कभी आप पढ़ने बैठें, आपका मन जैसे ही भटके तो आप उस पर नज़र रखें, आपको अपने मन पर नज़र रखनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं खुद से चौकीदार बनना। आप अपने मन के चौकीदार बनिए और देखिए कि पढ़ते पढ़ते कहाँ भटक रहे हैं, जैसे ही भटक रहे तुरंत पकड़ के लाइए, नहीं, तुम्हें अभी यहाँ ध्यान लगाना है, यहाँ इंटरेस्ट अपना बनाना है, और फिर आप पढ़ते जाइए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और आप जितना अधिक पढ़ सकें, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। मोबाइल में गेम खेलते खेलते तो हम समय का ध्यान नहीं रखते, उस समय तो हमको ये नहीं सूझता कि एक ही जगह बहुत देर तक बैठे रहने से हमारे शरीर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन पढ़ाई के समय हमें जरूर सूझ जाता है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते। आपको ज़्यादा देर तक पढ़ने हैं, आप धीरे धीरे हैबिट बढ़ाते जाएंगे तो ये समय सीमा भी बढ़ती जाएगी। आप पढ़ते जाइए। ये पहला उपाय हुआ अभ्यास। मन बार बार भटकेगा, आप जैसे पहली बार भटका, आप मन को पकड़ के लाए, पढ़ाई में बैठाए, कुछ देर बाद फिर भटकेगा। उससे आप घबराइएगा नहीं कि बार बार क्यों रहे, क्योंकि मन का स्वभाव है, चंचल घोड़े की तरह वो बार बार भटकेगा, आपको बार बार लाना पड़ेगा।
शुरू में हो सकता है आपको ये प्रयास ज़्यादा करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे आप इस पर पकड़ बना लेंगे और आपका प्रैक्टिस जो है वो बढ़ते जाएगा। फिर आपका मन भटकना बहुत कम हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा, और आप निरंतर एकाग्रचित्त होकर बहुत समय तक पढ़ सकते हैं दोस्तों। और ऐसा हो सकता है, लेकिन अभ्यास से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और दूसरा जो उपाय है मैंने आपको बताया वो है वैराग्य। वैराग्य अर्थात हमारे जीवन में बहुत से ऐसे प्रलोभन हैं जो हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रलोभन तो है मोबाइल। हम पढ़ाई करते हैं और बीच बीच में हमारा ध्यान मोबाइल में जाते हैं। मोबाइल अगर आप पास में रखी भी है तो समझ लीजिए हम ठीक से पढ़ ही नहीं सकते। मोबाइल में अगर किसी प्रकार का कोई मैसेज का टोन या कॉल का टोन अगर नहीं भी बजा है तब भी हमारा ध्यान जाता है और हम ऐसे 2 मिनट के लिए चला करके फिर रख देते हैं, जबकि होता जाता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी हम कहीं ना कहीं बिना कारण के मोबाइल को जरूर उठाते हैं। इसलिए जब कभी आप पढ़ने बैठें तो मोबाइल को आप दूर रख दें, किसी दूसरे रूम में रख के आ जाइए, अलमारी में रख दीजिए, साइलेंट मोड पे रख दीजिए कहीं। आप जब पढ़ने बैठें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने बैठें और इत्मीनान से आप पढ़ते जाइए। बहुत से ऐसे प्रलोभन होते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें मन करता है कि घूम के आ जाए, पढ़ते पढ़ते हमें मन करता है कि हम टीवी देख लें, दोस्तों से बात कर लें। दोस्तों से बात करने के लिए जब आप करोगे तो कब आधा एक घंटा निकल जाता है, कभी कभार पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारे ऐसे प्रलोभन हैं, बहुत सारे ऐसे प्रलोभन हैं जो हमें पढ़ाई करने से रोकते हैं और उनसे आपको वैराग्य बनाना पड़ेगा। अर्थात जब भी आपका मन पढ़ाई को छोड़ करके कहीं भी किसी भी चीज़ में आकर्षित होने को हो, आप तुरंत रोको उसको, आपको रोकना ही पड़ेगा। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं 5 मिनट बस मोबाइल चलाऊंगा, 5 मिनट बस टीवी देखूंगा फिर पढ़ाई पे जाऊंगा, तो नहीं, ये एक धोखा होगा। हाँ दोस्तों, आपका मन आपको कहेगा कि चलो 5 मिनट चला लो, लेकिन वो 5 मिनट का कब आधा घंटा हो जाएगा, कब 50 मिनट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, उसको शुरू होते ही खत्म कर दो। जैसे मन की ऐसी कोई डिमांड हो रही है कि चलो ये चीज़ चला लिया जाए, यहाँ घूम लिया जाए, और वो आपको पढ़ाई से रोक रहा है, तो उसकी चाल को आप समझ जाइए, मन की चाल समझिए, मन के बहकावे में मत आइए। उसको उसका उसका कहना मानने से पहले ही आप रुक जाइए। आप उससे जरा भी कंप्रोमाइज़ करेंगे कि गए समझो, फिर उसके बाद आपका बहुत सारा समय ऐसे ही चला जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको तटस्थ रहना है, दृढ़ निश्चय रहना है और प्रलोभनों से स्वयं को रोकना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करने के यही 2 सूत्र हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपने ये सोच रखा है, ये निर्णय ले लिया है कि मुझे ये बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा सपना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही क्यों ना पढ़ना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही परेशानियों का क्यों ना सामना करना पड़े, अगर आप ये निश्चय कर लेते हैं, ये ठान लेते हैं, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि वो चीज़ आप जरूर पालेंगे। अक्सर ये होता है दोस्तों कि हमारे जीवन में छोटी सी परेशानी आती नहीं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। परेशानी किसके जीवन में है दोस्तों? हम सबके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी है, कभी पारिवारिक स्तर पर, तो कभी सामाजिक स्तर पर, कभी आर्थिक स्तर पर, कभी मनोवैज्ञानिक स्तर पर, कभी शारीरिक स्तर पर। हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, हर किसी के जीवन में तकलीफें हैं, मगर उन सब से बढ़कर आपकी शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानिए और आप हर वो चीज़ कर सकते हैं, हर वो चीज़ पढ़ सकते हैं, हर वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसका आपने स्वप्न देखा है। जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हमारे पास ये शब्द नहीं होने चाहिए कि अमुक कारण हो गया इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, हमारे यहाँ ये हो गया, ये स्थिति हो गई इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई में ये व्यवधान है, वो व्यवधान है। दुनिया का कोई भी व्यवधान तब तक व्यवधान नहीं होता, दुनिया की कोई भी परेशानी तब तक परेशानी नहीं होती जब तक आप उसे परेशानी मान न लें। आप उसे परेशानी मान रहे हैं इसलिए आपको वो परेशानी लगती है। अगर आप उसे अपने वरदान के रूप में देखना चाहें, अवसर के रूप में देखना चाहें, आप ये देखिए कि इसका मैं अपने लिए फ़ायदा कैसे बना सकता हूँ, मतलब इसमें मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ ये परेशानियाँ हैं, मेरे पास अगर ये मुसीबतें हैं जो मेरे पढ़ाई में अड़चन डाल रही है, जो मुझे पढ़ाई करने से रोक रही है, तो मैं इनको बदलूँ कैसे। अगर मैं इनको नहीं बदल सकता तो खुद को कैसे बदलूँ कि मैं इस स्थिति के होते हुए भी, इन सब बातों के होते हुए भी मैं पढ़ सकूँ। आपको वो दिमाग लगाना है।
अगर आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग, आपका माइंड किसी बात को बार बार सोचता है, कोई ऐसी बात जो आपको बार बार सता रही है, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं और हमारा माइंड किसी न किसी बात को, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बार बार सोच रहा होता है और फिर हम बहुत भटक जाते हैं, फिर हम बहुत सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और हमारा माइंड पढ़ाई से हट जाता है। उस समय आपको ये सोचना है और खुद के मन को ऑर्डर देना है, बार बार बता रहा हूँ, खुद के मन को ऑर्डर देना है कि अभी मैं 7 बजे तक पढ़ूंगा, तब तक के लिए नो डिस्टर्ब, जितना सोचना है मुझे मैं 7 बजे के बाद सोचूंगा। और आप पढ़िए, एक निश्चित टाइम 2-3 घंटे का निर्धारित कर लीजिए। ये पहला उपाय है कि आप अपने आप को ऑर्डर करें कि मुझे ये पढ़ना है, ये टाइम मैंने निर्धारित किया है, इस बीच में मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। सोच रहे हो तो नहीं, मुझे पढ़ना है। अपने मन को बार बार अभ्यास करेंगे तो वो आपका मन पढ़ाई पे बैठेगा। अगर किसी बात को लेकर के आपका मन बहुत परेशान हो रहा है तो आप उसका उपाय उपाय सोचिए, किसी से पूछिए कि ये बात है, ये बात मुझे खाए जा रही है, इस बात का क्या उपाय हो सकता है। किसी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को पूछिए और अपना मन हल्का कीजिए। आप अगर उसका समाधान पा जाएंगे तो आप पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमको उपाय मिलता नहीं है। अगर उपाय नहीं मिल रहा है आपको, आप किसी ऐसी बात को सोचने में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं जिसका उपाय नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। बस ऊपर वाला जैसा करेगा उसकी इच्छा, हम इसमें नहीं पढ़ने वाले बाबा, हमको अपना पढ़ाई से मतलब है। सो जो भी ऐसी कोई बात है जो आपको बहुत कठिन महसूस हो रही है तो उसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो, फ्री छोड़ दो और आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। हर हर समस्या का उपाय है दोस्तों, बस आप पॉजिटिव तरीके से सोचिए। कुछ ऐसी बातें होती है जिसको आप हंसी खुशी में उड़ा सकते हैं, मतलब हर हर वो उपाय अपनाइए जिससे आपका मन पढ़ाई पे बना रहे, चाहे फिर वो उपाय कोई भी हो। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करनी ही है, तभी तो आगे बढ़ोगे ना, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। आप में कुछ न कुछ विलक्षण प्रतिभा भी होनी चाहिए जिससे आप सबसे अलग बन सकते हो, अलग दिख सकते हो। कुछ ऐसी खास बातें होनी चाहिए। अपने आप को देखिए, आप में क्या क्या खास बातें हैं। ये सच है कि सब में खास बातें होती हैं, हर किसी में एक यूनिक टैलेंट होता है। ज़रूरत तो बस है उस यूनिक टैलेंट को पहचानने की। आप उस ओर ध्यान दीजिए, अपने आप में देखिए मुझ में ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं, फिर उनमें आप मेहनत कीजिए, उनको निखारिए, उन गुणों को। इससे आपका बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व विकास होगा और वो आपके पढ़ाई में भी आपकी मदद करेगा, आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज से ही आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाइए, स्वयं में निरंतर सुधार करते रहिए, आत्मविश्लेषण करते रहिए कि मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं, उनको मैं कैसे सुधारूं, मैं अपने आप को अनुशासित कैसे रखूं। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक के आप कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जहां आपका समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है, उन पर अपनी नज़र रखिए और मन ही मन ये प्रतिज्ञा लीजिए कि मुझे इन इन कार्यों में अब अपना समय नहीं लगाना है, ये फालतू के कार्य हैं। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमारा समय खींचते हैं, तो उन पर आप नज़र बनाए रखिए। अगर आप बहुत सारा समय यूं ही गपशप में उड़ाते हैं तो अपने आप को रोकिए, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। नॉलेज चाहिए आपको, आप ये सोचते हैं कि गपशप से नॉलेज बढ़ती है, तो ये बहुत ही सरासर गलत बात है। आपके पास नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे आप सीमित समय में बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको केवल और केवल खुद के विकास पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के लिए समय निकालिए, सुबह उठ के अध्ययन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाइए। इससे आपका माइंड पढ़ाई में भी लगता रहेगा। मन को प्रशिक्षित कीजिए और फिर देखिए कि आप बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य के करीब होंगे और लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।